श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी के द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 8 मार्च दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने सभी से आज महाशिवरात्रि में कुछ उपाय करने को कहा है। इसमें गुरुजी ने बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। आप इन उपायों को आज महाशिवरात्रि में रात में भी कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी दी है। पहला उपाय इस प्रकार है कि एक बेर की गुठली वाला नया महा उपाय। दूसरा है गेहूं के दाने से करें ये उपाय। तीसरा रात्रि के 9:15 वाला उपाय, नया उपाय है ये। और चौथा उपाय है महाशिवरात्रि को दूध की बिंदी वाला महा उपाय। और पांचवा है 12 गेहूं के दाने वाला उपाय। आज की वीडियो में हम आपको सरसों के तेल वाला उपाय भी बताने वाले हैं, जिसमें नसों के जो तकलीफ होती है, नसों के अंतर्गत जैसे पैरालिसिस की भी तकलीफ हो गई है, तो उसमें किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। ये उपाय भी आज आप महाशिवरात्रि के अवसर पर कर सकते हैं। आज 8 मार्च सीहोर कुबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी को महादेव के शिवलिंग का प्रागोत्सव अर्थात महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और साथ ही गुरुजी ने कहा, आज के दिन अगर आपको एक क्षण की भी शिव महाप्राण श्रवण करने को मिल रही है तो यह आपके और हमारे सौभाग्य का दिन है कि हम पर महादेव की कृपा हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज कथा में गुरुजी ने कहा, शिवरात्रि में एक फल चढ़ता है जिसे बेर या बोर कहते हैं। आपके शहर में क्या कहते हैं, बेर या बोर? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और केवल एक बेर चढ़ाने की महत्वता बताई गई है। कोई बच्चा यदि माइंड से विकलांग है, लग रहा है विवेक कार्य नहीं कर रहा है, बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, लार टपकती रहती है, माइंड उसका डिस्टर्ब रहता है, तो आपको महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेर प्राप्त कर लेना है। अर्थात आपको एक बेर शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसे बाबा से निवेदन करते हुए उसे औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और इसके बाद उस बेर को आपको प्राप्त कर लेना है, उठा लेना है। अब इस बेर की ऊपरी भाग को आपको खा लेना है, मतलब उस बच्चे को खिला देना है। जो माइंड से विकलांग है उसको आपको उस बेर का ऊपरी भाग खिला देना है और इसके बाद जो उसकी गुठली है उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको संभाल कर रख लेना है और अगले दिन से उस गुठली को घिसकर उसका चंदन बना लेना है और थोड़ा थोड़ा उस चंदन को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना शुरू कर देना है। एक बात का ध्यान रखें, गुठली का चंदन बनाने के बाद शिवलिंग पर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि वो झूठा हो चुका है और उसका चंदन आप सीधा उस बच्चे को खिला सकते हैं। सिर्फ आपको गुठली घिसना है, थोड़ा सा चंदन जो निकलेगा वो आपको उस बच्चे को चटा देना है। गुरुजी ने कहा है 15 से 20 दिन में ही आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरुजी ने बताया ये उपाय आप आज के दिन महाशिवरात्रि में कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और अगले दिन से बेर को घिसकर थोड़ा थोड़ा करके आने वाले 15 दिनों तक बच्चे को खिलाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा, महाशिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे अच्छे शहद को शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। आप रात्रि को 12 बजे जाइएगा शिवालय और वहाँ पर आपको शहद अर्पित करना है। आप हमारे शहर के लोगों से पूछ सकते हैं, गुरुजी ने कहा है, या फिर YouTube में पुराने वीडियो देख सकते हैं। हमारे पुत्र राघव को भी कितना मोटा चश्मा लगा था और शिवरात्रि में शहद वाला उपयोग करके उसका चश्मा उतर गया है। केवल महाशिवरात्रि का शहद उस शिवलिंग पर चढ़ाया गया, मतलब आपको शिवलिंग पर शहद अर्पित कर देना है और इसके बाद शिवलिंग पे जब आप शहद अर्पित कर देंगे तो वहीं से शिवलिंग के ऊपर से आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद उसे नेत्रों में लगाना होता है। अब नेत्रों में लगाने से तात्पर्य गुरुजी ने काजल की तरह लगाने को कहा है। थोड़ा जलन और तकलीफ हो सकती है, पर वो शहद नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की तरह केंद्रित कर देता है। तो आप इस उपाय को आज रात्रि में 12 बजे इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बेर को खाने वाला और बेर की गुठली को घिसकर चंदन बनाने वाले उपाय के बाद
खाने वाला उपाय बताया है, पर पिछले साल गुरुजी ने उदर मतलब पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से मुक्ति के लिए भी महाशिवरात्रि के इस महापर्व में शिवलिंग पर चढ़ी एक बेर को खाने वाला उपाय भी बताया था। उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आज शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेर खिला देना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। मतलब जब आप शिवलिंग पे एक बेर चढ़ाएंगे, फिर उसे औषधि रूप में प्राप्त कर खा लेना है। जिनको उदर से संबंधित प्रॉब्लम है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, उस व्यक्ति को आज महाशिवरात्रि में एक बेर चढ़ाकर प्राप्त कर खा लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज जब एक बेर को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो उसे प्राप्त करके खाने का इतना महत्व है, तो आप खुद सोचिए आज के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कितना अधिक महत्व होगा, और आज शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करने का भी कितना अधिक महत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र मतलब महाशिवरात्रि के दिन चढ़ी हुई बेलपत्र और आज के दिन ही चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का व्यापार नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, तो आप आज के दिन एक विशेष उपाय करना है। आज के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन गेहूं की एक बाली चढ़ा दी जाती है। गेहूं की एक बाली आपको चढ़ा देना है और फिर उस बाली को उठाकर उसमें से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। अगर आपके पास गेहूं की बाली नहीं है तो आपको गेहूं के 12 दाने शिवलिंग पर अर्पित करके उन्हें उठा लेना है। आज पहली महाशिवरात्रि में आपको एक दाना भोलेनाथ को चढ़ा देना है। मतलब जो आप 12 दाने चढ़ाओगे उसमें से एक दाना उठाकर आपको वापस चढ़ा देना है और बची हुई 11 दाने अपने पास रख लेना है। और शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आती हैं, आपको 11 मासिक शिवरात्रि में जो आपके पास 11 दाने बचे हैं तो वो एक एक करके आपको हर मासिक शिवरात्रि में चढ़ाना है। और आपको गेहूं के दाने को विशेष स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको गेहूं के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। तो आज आप रात को भी ये उपाय कर सकते हैं। गेहूं या गेहूं की बाली को शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब जो 12 दाने हैं सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, फिर उन 12 दानों को आपको उठा लेना है और उसमें से एक दाना उठाकर आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। यदि आप गेहूं की बाली शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो बाली में से आपको 12 दाने निकाल लेना है। अगर गेहूं अर्पित कर रहे हैं तो 12 दाने अर्पित करने के बाद उठा लेना है और आज एक दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है बाकी के 11 दाने मासिक शिवरात्रि में मतलब हर महीने जो शिवरात्रि आती है उसमें आपको एक एक दाना अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना। और जब अगली महाशिवरात्रि आएगी तो आप खुद बताएंगे कि आपको मकान मिला, प्लॉट मिला, गाड़ी मिली, आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा, ये निश्चितता है। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले 7वें उपाय की ओर। फूल का एक नियम होता है, गुरुजी ने कहा है अगर आपने फूल तोड़कर उसे कोई पात्र में या कलश में डाल दिया है और पानी से निकालकर उसे शिवलिंग पर किसी देवता को, भगवान को अर्पित कर रहे हो तो वो कोई भी स्वीकार नहीं करते हैं। आपको कभी भी कलश के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर आपको फूल नहीं डालना है, क्योंकि वो आपने जल देवता को अर्पित कर दिया है और फिर वही फूल आप दूसरे देवता को समर्पित करते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कर्जे से जुड़ा महाशिवरात्रि का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, दूध के अंदर आपको कुछ मात्रा में शक्कर डाल लेना है। आप एक पात्र में दूध लीजिए, उसमें कुछ मात्रा में आपको शक्कर डाल लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उस शक्कर को आपको घुमाकर दूध में मिलाना नहीं है, आपको बस दूध में शक्कर डाल देना है। आपको ना ही चम्मच का प्रयोग करके उसे घुमाना है, ना ही कोई अपनी उंगली डालकर घुमा लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ आपको दूध के पात्र में शक्कर डाल लेना है। एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको दूध और शक्कर को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लेना है और दूध झेलने के बाद पात्र को हटा लें और इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें। अब जो दूध आपने झेला है उस दूध की एक बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार में या व्यापार वाले स्थान में या अपने घर की अलमारी में आपको लगा देना है। इस दूध को आपको पीना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गुरुजी ने कहा है दूध पीना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही आपको प्राप्त करना है कि सिर्फ उसकी एक बिंदी लग जाए। इतना ही दूध आप प्राप्त कर लीजिए।
और जल्दी मंदिर से आने का प्रयास करें, क्योंकि पात्र में ही वो दूध सूखने लग जाता है। तो वो दूध सूखे ना, उससे पहले आपको घर आ जाना है। और ऐसा नहीं करना है कि दूध सूख गया तो उसमें आपने थोड़ा सा जल मिला लिया और फिर दोनों को मिलाकर आपने लगा दी बिंदी, तो इसका कोई महत्व नहीं है। को दूध की ही बिंदी लगाना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको देसी गाय के दूध का उपयोग करना है और कच्चे दूध का उपयोग करना है। ये उपाय आपको 5 शिवरात्रि करना है और आप आगे देखेंगे इन 5 शिवरात्रि में ही आपका कर्जा चुकना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आप किसी भी शिवरात्रि से कर सकते हैं। आप चाहो तो आज से भी शुरू कर सकते हो या अगली जो मासिक शिवरात्रि आएंगी, हर महीने जो शिवरात्रि आती हैं, उनसे भी आप ये 5 शिवरात्रि का नियम बनाकर कर्जा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और आपका ऐसा योग बनेगा कि कर्जा मुक्ति होगी, धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक और उपाय हम लेकर आए हैं जो कि सरसों के तेल वाला उपाय है। आपने कमेंट के जरिए हमसे पूछा था कि सरसों के तेल वाला उपाय कैसे करना है, जिसमें नसें चौक हो जाती हैं या पैरालिसिस हो गया है, उन लोगों के लिए विशेष उपाय है और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर ही उस उपाय को किया जाता है। अब आपको इस उपाय को करने के लिए 1 लीटर सरसों के तेल की आवश्यकता होगी या आप आधा लीटर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। साथ ही आपको 5 कमलगट्टे लेना है, 5 लौंग लेना है और 5 काली मिर्च लेना है। सिर्फ इन 3 चीज़ों को लेना है 5-5 की क्वांटिटी में, मतलब 5 काली मिर्च के दाने, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग। 5 लौंग आपको ऐसी लेना है जो अच्छे से फूल बने हुए होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, लौंग के फूल पूरी तरीके से बने होने चाहिए, ऐसी लौंग आपको लेनी है। 5 लौंग ले लीजिए। इसके बाद ये सभी चीज़ें आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अब जब आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो या तो नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कीजिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। और जब आप सरसों का तेल और ये सभी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपको एक पात्र नीचे लगा देना है जलाधारी में। जलाधारी में जो सरसों का तेल आएगा उसको आपको पूरा उसके अंदर ले लेना है। साथ ही कमलगट्टे, लौंग और काली मिर्च जो भी आपने बाबा को अर्पित किए सब उसके अंदर आपको पात्र में झेल लेना है। इसके बाद आपको झेलने के बाद बाबा का जल अर्पित करना है, उनका वापिस श्रृंगार करना है। आपको तेल से ही ऐसे छोड़ के नहीं आ जाना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, चंदन लगा दीजिए, त्रिपुंड बना दीजिए, थोड़ा सा चावल चढ़ा दीजिए इस तरीके से, और एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, शमी पत्र चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास हो। आप एक बेलपत्र अकेले भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करके आपको आना है। और जब आप तेल झेलेंगे, जब वो पात्र उठाएंगे तो आपको तुमरुका जी का नाम का स्मरण करना है। इसके बाद जिन लोगों की नसों से समस्या है, पैरालिसिस हो गया है, उन लोगों को उस तेल की 2 बूंद आपको उनके नाभि में आपको तुमरुका जी का नाम लेते हुए डाल देना है। साथ ही उनके पैरों की या जहाँ पे जो भी अंग की नसों में प्रॉब्लम है वहाँ पे उसकी मालिश करना शुरू कर देना है। बस आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको महाशिवरात्रि में करना है। नाभि में 2 बूंद तेल या तो आप रात्रि में भी डाल सकते हैं या अगले दिन से भी आप डालना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सुबह के समय ही आपको नाभि में तेल डालना है और मालिश करनी है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।